हेलो एवरीबॉडी, आई एम क्रिएटर वाई, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्सेशन। तो आज हम फिर एक ब्लॉग शूट करने जा रहे हैं जिसके अंदर देखने को मिलेगी आप सभी को। मेरे गांव से एक सड़क निकलती है जो पतनेर को जोड़ती है, और पतनेर की तरफ से मोरमा, मोरमा की तरफ से तिलोकर, तिलोकर की तरफ से वो मशहूर बहुत सारे गांव हैं, ओठामा है, मदार है, ये सब को होते हुए हम शेखपुरा जाएंगे। और शेखपुरा में एक ग्रेंडा पहाड़ी है जहाँ की अद्भुत अद्भुत नज़ारा हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। और इधर से जो गांव होते हुए सड़कों से जाएंगे तो सड़कों की हालत क्या है, उधर के लोग कैसे रहते हैं, रहन सहन कितना उच्च स्तर का है, और घर कैसे बने रहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखेगी। तो देखिए और मज़ा लीजिए इसमें। ये एक सड़क है जिसकी हालत देख करके आपको लग रही होगी कि ये कच्ची सड़क है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक कच्ची सड़क नहीं है, ये पक्की सड़क है। हाँ, इस पे ट्रक चली थी और इसकी हालत जर्जर हो गई और ये कच्ची सड़क कहलाने के योग्य बन गई है। और ये सड़क जो है मेरे गांव पचौता से पतनेर को जोड़ती है, और पतनेर के करीब हम पहुंच गए जहाँ पे एक कौशल्या ब्रिज किशोर स्कूल है, और भी बहुत सारी मकान बनाए गए हैं। लोग यहाँ पे रहते भी हैं, कुछ लोग नहीं रहते हैं। और एक उधर सीबीएसई बोर्ड की स्कूल खुली है जिसमें शायद 5वीं तक की पढ़ाई होती है, जो आपको दिखेगी उसकी एक स्कूल वाली वैन जो होती है वो लगी होगी। और ये जो सड़क है अभी जिसमें हम लोग चल रहे हैं, ये शेखपुरा से लखीसराय, या लखीसराय से कहें शेखपुरा को जोड़ती है। तो अभी हम लखीसराय से शेखपुरा की ओर निकल रहे हैं। यहाँ पे एक मुर्गी फार्म है, पोल्ट्री फार्म बोलते हैं, पोल्ट्री कल्पना एग पोल्ट्री फार्म ऐसे। तो ये है। और इधर हरे भरे खेत नज़र आ रहे होंगे आपको, यहाँ पे मुर्गी का पालन होता है। और आगे चलेंगे तो एक पेट्रोल पंप मिलेगी जो अब बंद हो गई है, और बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं कि मिलावट होता था, उस तेल में मिलावट होती थी, इसके कारण पुलिस यहाँ पे छापामारी करी और पकड़े गए, तो ये बंद कर दी गई, सील कर दी गई। अब पता नहीं कितनी सच्चाई क्या है, हमें नहीं मालूम, लेकिन ये आप देख सकते हैं ये बंद हो चुकी है। नहीं तो जब खुली थी तो हम लोगों को बहुत मदद मिलती थी, क्योंकि हमें ज़्यादा दूर तक सफ़र नहीं करना पड़ता, मतलब लाने के लिए ज़्यादा दूर तक जाना नहीं पड़ता था, यहीं से ले लेते थे। और ये अब हम मोरमा की ओर निकल गए। मोरमा का गांव जो है वो दिख रहा है आपको, यहाँ से शुरुआत हो जाती है मोरमा की। और मोरमा के कुछ लोग यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, और ये आगे सड़कों के किनारे ऐसी मकान बनाई गई है जिसके नीचे दुकान खोली गई है, और भी बहुत सारी खुलने वाली यहाँ पे। और मुख्य सड़कें कहलाती है, यहाँ से बहुत सारे गांवों के लोगों का आना जाना रहता है। तो यहाँ पे मतलब दुकान खोलने का एक जंक्शन पॉइंट हो सकता है, और खुलेगी तो चल भी सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ से निकलते हुए तिलोखर होते हुए शेखपुरा को जाने वाले हैं, तो ये हम मोरमा से निकल रहे हैं और तिलोखर की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ समय के बाद हम तिलोखर पहुँच जाएंगे। ये हम तिलोखर पहुँच चुके हैं। और तिलोखर की क्या हालत है, यहाँ के लोगों का रहन सहन, गांव है तो गांव के लोगों का रहन सहन बहुत उच्च स्तर का नहीं रहता है, लेकिन देख सकते हैं फिर भी ठीक ठाक है। और ये मुख्य सड़क मान लीजिए कि जो लखीसराय से शेखपुरा को जोड़ती है, तो इसमें चलते रहते हैं, फिर भी उतनी नहीं चलती है क्योंकि ये सड़क उतनी बेहतरीन नहीं है। हाँ, पर ठीक ठाक है। 4 चक्के की गाड़ी जा सकती है, छोटे मतलब 5 से 6 टन की जो हो, या 8-9 टन तक जा सकती है। बाकी ज़्यादा चले तो सड़कों की वही हालत होगी जो शुरुआत में आप देखे थे कि ये सड़क की हालत क्या हो गई, जिसकी बात हम कर रहे थे कि आपको लग रहा होगा कि ये कच्ची सड़कें, तो वैसी हो जाएगी। तो अभी हम चलते हैं और दिखाएंगे इस सड़क की भी हालत कहीं कहीं पे बहुत जर्जर है, और कहीं कहीं पे ठीक है। और बगल में जो है खेत वेत हरा भरा बहुत दिखता है। और इधर टाल कहते हैं, मोरमा टाल, तो और भी टाल, क्योंकि टाल उसे कहते हैं जहाँ सिर्फ खेत ही खेत नज़र आए दूर दूर तक और कुछ ना दिखे, तो वो टाल है। और इधर उधर फसलें, और ये सड़कों की हालत, सड़कों पे चलती हुई गाड़ियाँ। और हम भी निकलते हुए शेखपुरा की ओर। शेखपुरा में एक ग्रेंडा पहाड़ी है, वहाँ के लिए हम लोग निकले हैं। तो बड़ी बेचैनी हो रही है कि कैसा होगा, क्या है नहीं है, वहाँ पे घूम के कैसा लगेगा। तो पहले से बहुत खुश हैं, बड़े उत्साहित हैं हम लोग। तो निकल गए हैं और जा रहे हैं, कैसा रहेगा नहीं रहेगा वो देखने के बाद पता चलेगा। और आप लोगों को भी दिखाएंगे अच्छे से कि कैसा है वहाँ का भव्य मंदिर,
और बाकी सारी चीज़ें घूमने टहलने की, और कितनी आकर्षक दिखती है वो। ये कुछ गांव है। तिलोखर के बाद कौन कौन सी गांव पड़ती है उसके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो उधर के हैं उनको मालूम होगा। और आगे इधर से निकलते हैं, बहुत सारे गांव मिलते हैं जिनकी हालत कुछ ठीक रहती है, कुछ की हालत थोड़ा गड़बड़ रहती है। और इधर गांव है तो गांव में एक वातावरण चलता है ऐसा कि गांव में ज़्यादातर किसान होते हैं, और किसान काम करने से संबंधित होते हैं। खेत में काम करना, धान झारने का काम करना, या पूंज लगाने का, बहुत सारी चीज़ें होती है काम करने की। तो काम करते हैं तो फिट रहते हैं या पतले रहते हैं। कुछ लोग रहते हैं मोटे, तो गांव के लोग अजब अजब से मतलब टीका टिप्पणी करेंगे। पतले जो हो जैसे मेरे जैसे लोग, तो हम लोगों को बोला जाता है कि तुम खाना नहीं खाते हो, खाना खाया करो, थोड़ा हेल्दी लगोगे तो बेहतर रहेगा। और जो थोड़ा हेल्दी रहता है उसको बोलता है कि तुम मोटे हो गए हो, थोड़ा कसरत किया करो, पतले रहोगे। जो फिट रहे उसमें भी कुछ ना कुछ कमी निकाल ही लेते हैं, उसको भी कुछ ना कुछ बोल ही दिया जाता है। तो ऐसे चलती है गांव में। और आप जहाँ रहते हैं आप भी बताइएगा, क्या उधर भी ऐसे होता है या नहीं होता है। और यहाँ पे एक गांव मिली है जिसका नाम मैसर है, और इसके विपरीत साइड मतलब उल्टे साइड जाएंगे तो जयमंगला मिलेगा। तो ये गांव है छोटा सा, और इसके अगल बगल सारे तरफ जो खेत है वो हरा भरा दिख रहा है। इधर की फसल बड़ी है, हमारे तरफ छोटी छोटी फसल है। और कच्ची सड़क यहाँ तक ही है, यहाँ से उधर अब बेहतरीन सड़कें मिलेगी, और जहाँ से हम ये देख सकते हैं आप। और ये होते हुए अब जाएंगे उठामा, उठामा के बाद मदारी, मदारी के बाद उधर इसको शेखपुरा लखीसराय रोड बोलते हैं। और इससे पचना रोड में मिल जाएंगी। वो जो शेखपुरा से लखीसराय वो भी जाती है, लेकिन वो अलग अलग रास्ते से होकर के जाती है, तो हम लोगों को दूर पड़ता है उधर से। तो उसको पचना रोड बोलते हैं, लोकेशन में वो पचना रोड दिखाता है। और यहाँ पे पुल का निर्माण हो रहा है। जो छोटी छोटी पुल रहती थी ना, नाला टाइप का, उसे हटा करके एक बड़ा सा पुल का निर्माण किया जा रहा है। जितनी भी छोटी छोटी पुल थी उसमें कोई लिया होगा टेंडर, इस तरह का पुल बनाया जाएगा हर जगह पे। तो चल रहे हैं, सड़कें इधर बेहतरीन हैं तो थोड़ी गति से चलती है हमारी गाड़ी। और नहीं तो उधर तो थोड़ी चलानी पड़ती, थोड़ा फिर स्लो, फिर थोड़ा सा स्पीड, फिर स्लो, ऐसे। तो ये वाला जो आ गया है ये मदारी है गांव। और यहाँ से आगे चलेंगे तो कुछ दूर के बाद फिर मोड़ मिलेगी, उसके बाद हम उधर वो चले जाएंगे पचना रोड। और पचना रोड से फिर आगे जाएंगे तो कतनी कली ऐसे करके कोई है, एक सारी है, ऐसे कर करके फिर शेखपुरा जाएंगे। और शेखपुरा से उस मंदिर के पास जो पहाड़ी पे है, और उस पहाड़ी का नाम हम आप पीछे बता चुके हैं आपको। तो चलते हैं। बड़ा बेहतरीन लगता है गांव के तरफ, खुला खुला हवा एकदम बेहतरीन आए, शुद्ध हवा। और यहाँ पे भी देख सकते हैं पुल का निर्माण हो रहा है। ये पुल वही वाला, ये वाला छोटा पुल था पहले, इसको हटा दिया गया और बड़े पुल का निर्माण करवाया जा रहा है। और इधर सड़कों के किनारे बहुत सारे पेड़ हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ का है, हमें नहीं पता चल रहा था वो। और इधर ये आम का एक बगीचा है जो पहली बार दिखा है हमें, और बाकी कहीं भी नहीं दिखा। ये पूरे सड़क में उधर पतनेर पचौता से चले थे, पतनेर, मोरमा, तिलोखर होते हुए वो मैसर, उठामा, मदारी, ये सब पूरा चले गए, लेकिन नहीं दिखा हमें, यहाँ पे दिखा। और अब ये हम पटना रोड में मिलने वाले हैं, पटना रोड के एकदम करीब पहुँच चुके हैं। ये वो मोड़ है, हाँ यही वाला, ये पटना रोड में हम मिल चुके हैं। यहाँ से कोयला दिखाता है, कोयला शायद आगे सीधे जा कर के होगा, कहीं बीच में तो मिली नहीं, मतलब जिस सड़क से आ रहे थे हम। और ये है पटना रोड, ये भी लखीसराय को जोड़ती है, ये मुख्य सड़क है, मतलब चौड़ी सड़क है। तो इससे जाते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा बहुत दूरी तय करनी पड़ती है, क्योंकि ये वो जम्मू मोड़ होते हुए शायद जाती है, तो उधर से जाना, उससे बेहतरीन उसी सड़क से आ जाना। और इसमें मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है, तो आराम से उधर छोटे सड़क से आओ और गांव का माहौल घूमता हुआ बढ़िया से बेहतरीन। और ये एक कोई बसाव है, गांव है, लेकिन मुख्य सड़कों के बगल में होने के कारण यहाँ पे बहुत सारे दुकान खुल जाते हैं, और बहुत सारा और चलता भी है, क्योंकि इधर से गुजरने वाले लोग बहुत होते हैं, तो ख़रीदार मिल जाता है। तो ख़रीदार मिले तो दुकान तो चलेगी ही ना। और बड़ा बेहतरीन लगता है सड़कों के किनारे जो बनाते हैं, तो ठीक ठाक तरह से बनाया जाता है घर, बेहतरीन तरीके से। और फिर
आगे चलते हुए अपने भाई के साथ। और इधर बगल बगल में बहुत सारे पेड़ हैं, बड़ी बड़ी पेड़ होती है, सखुआ बोलते हैं या कौवा बोलते हैं, जो भी होता है। और एक चीज़ होती है कि सड़कों के किनारे वृक्ष बहुत लगे होते हैं और बड़ा विस्तार ये पाता है अपने आप को। शायद कार्बन डाइऑक्साइड ये लेता है, मिल जाती होगी पर्याप्त मात्रा में क्योंकि गाड़ी से निकलती है। और यहाँ एक पेट्रोल पंप है और हम चलते हुए अब कहा जा सकता है कि हम बहुत करीब पहुँच गए हैं वो गिरिंडा पहाड़ी के, क्योंकि अब यहाँ से बहुत तो 3 से 4 किलोमीटर दूर होगा। तो अब करीब पहुँच चुके हैं। कुछ पहाड़ियाँ दिखती भी है जो आपको दिखेगी कैमरे में। और यहाँ पे एक टाटा मोटर्स का है जहाँ पे ट्रक ख़राब हो जाती है तो फिर रिपेयर करवाया जाता है। और बगल में वही पेड़ पौधा और पीछे गेहूं का खेत, सरसों की लहलहाती फसल और बाकी सारी चीज़ें बेहतरीन लगती है। और ये हम दोनों भाई मस्ती करते हुए जा रहे हैं और आज घूमेंगे तो बड़े खुश हैं। चेहरे पे मुस्कुराहट दौड़ रही है कि वहाँ पे नज़ारा कैसा होगा। प्रकृति के बीच जा कर के घूमना एक अलग ही मज़ा देता है। और इधर से अब पहाड़ी नज़र आ जाएगी आपको, ये देखिए वो कट चुकी है पहाड़ी। पहले काट करके सड़कों की मरम्मत या नए सड़कों का निर्माण इसी से करवाया जा रहा था, लेकिन फिर अब रोक लगा दी गई है क्योंकि अब काम नहीं चलती है, क्योंकि प्रकृति है, प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वातावरण पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो उस कारण रोक लगा दी गई है, अब नहीं होती है वो खनन वगैरह उसका। तो ये है, ये हम पहुंच गए, यहीं से आप जा सकते हैं। इधर सड़कें बड़ी बदतर है लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दूर की है और हम लोग चल रहे हैं। और वहाँ पे जो पहाड़ी के करीब दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे बहुत सारे हरे भरे पेड़ हैं ताड़ के बगल में। ताड़ का पेड़ है वो जो। हाँ, ये दोनों भाई हम चलते हुए मस्ती से इधर धूप के विपरीत साइड चलते हैं तो ऐसे ही होता है। यहाँ पे कुछ घर है झोपड़पट्टी जैसा, बहुत बदतर हालत है इन लोगों की, बहुत दयनीय स्थिति यहाँ पे। पर्वत के ऊपर पर्यटक स्थल है, बेहतरीन है, लेकिन इन लोगों की हालत बहुत गड़बड़ है। तो अब चलते हैं ऊपर की ओर, आपको दिखेगा कि कैसा है ऊपर जाने का रास्ता। आप इधर गाड़ी से जा सकते हैं, 2 पहिया 4 पहिया जो भी हो, आप ऊपर ले जा सकते हैं आसानी से। ऊपर जगह भी है, आप लगा भी सकते हैं, पार्किंग का जो कहते हैं वो बेहतरीन जगह है। यहाँ पे एक ठहराव है जहाँ से आप ये तस्वीरें कैद करवा सकते हो या फिर और कोई चीज़ यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके तस्वीरें कैद करवाना, क्योंकि नीचे का दृश्य एकदम शानदार आता है। आप देख सकते हैं पीछे का जो बैकग्राउंड है जिसको कहते हैं वो बेहतरीन आ रही है। हम दोनों चल रहे हैं ऊपर। ऊपर कैसा नज़ारा है पहली बार देखें, क्योंकि पहली बार जा रहे हैं। और इसे जो ये सड़क है इसका निर्माण पहाड़ी को काट करके किया गया है, जो कि अद्भुत लगती है। और सड़कों का निर्माण करवाना ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये सड़क नहीं बनती तो बहुत सारे लोग नहीं आते, और बहुत सारे लोग जब नहीं आएंगे तो मंदिर का जो ट्रस्ट है उसमें पैसे नहीं आएंगे। तो पैसे नहीं आएंगे तो जिसके कारण मंदिर का निर्माण भव्य तरीके से नहीं होगा। वहाँ पे बहुत सारे उपकरण, बहुत सारी सुविधाएं जो पर्यटकों को लुभाने के लिए है वो नहीं लग पाएगी। तो ये सब होगी। तो क्योंकि मंदिर जब भी जाते हैं लोग तो घूमने के लिए जाते हैं और खुश मिजाज होकर के जाते हैं। पैसे जब बहुत हो खर्च करते हैं दिल खोल करके। वहाँ पे कंजूसी नहीं होती है, महंगी मिलती है सामान, सबको पता होता है कि नीचे कम दाम, फिर भी वहाँ से ख़रीद के लाते हैं। तो ये मंदिर का होता है। यहाँ पे देखिए बड़ी बेहतरीन बनाई गई है। उधर मंदिर इस तरीके का भव्य दिखता है, और अगर पैसे और आएगी तो और भव्य तरीके से बनाया जाएगा और घूमने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। और इधर ये पहाड़ी है, आपको पीछे का नज़ारा जो दिखेगा एकदम अद्भुत दिखेगा। और पहाड़ी का अपने आप में एक अलग मज़ा है। पहाड़ी की तरफ घूमेंगे तो पत्थर दिखेंगे, इधर इतना ऊपर इस तरीके के पत्थर, और उधर बहुत सारी पहाड़ियाँ जिसके ऊपर बादल छाया हुआ है। पहाड़ी के पीछे का जो दृश्य है एकदम अद्भुत है। इधर 3-4 तालाब है, तालाबों की संख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है। और तालाब के किनारे जो है सीढ़ियाँ वगैरह बहुत अच्छे से बनवाई गई है। और ये ऊपर का है, पत्थर अद्भुत दिख रहे हैं। यहाँ पे चलिए वीडियोस बनाइए, बड़ी बेहतरीन आएगी आपकी, और एक याद रहेगी कि हम वहाँ पे गए थे तो इस तरीके की। और यहाँ पे तस्वीरें कैद करवाएंगे ना तो एकदम अद्भुत आएगा। नीचे देख, जो आपको इस वीडियो में दिख भी रहा होगा एकदम बेहतरीन आएगी।
तो अभी हम आए हैं गिरिंडा पहाड़ी पे और पहली बार घूम के बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे नज़ारा जो है बहुत ख़तरनाक है और जहाँ पे पीछे बैठे हुए हैं इससे पीछे का नज़ारा तो एकदम अद्भुत है। बहुत सारी तस्वीरें हमने यहाँ पे कैद करी है। मेरा भाई था कैमरामैन और हम पोज देने वाले एक्टर, और फिर कभी उल्टा भी चला, वो भी एक्टर बना और फिर हम कैमरामैन। तो उससे हम आपको बात करवाते हैं, क्या बोलना चाहता है मेरा भाई, कितना बार घूमा है, क्या जानकारी है उसको इसके विषय में, वो बताएगा। महाराज हेलो। बताया जाए, कब आए थे यहाँ पे? आए थे थोड़ा दिन पहले। हाँ, तो कितना जानकारी है? जानकारी का रहेगा, आए एक ही बार तो कब का है पता नहीं चलता। ओहो, फिर भी कुछ कुछ तो याद होगा ना कि कब नहीं, आए? नहीं, कोई याद कुछ भी नहीं। ओके ओके, तो अभी कैसा लगा आकर के? अभी बहुत अच्छा लगा। बढ़िया लगा। ओके। नज़ारा खतरनाक है। हाँ, तो जो लोग देख रहे हैं उनको क्या बोलोगे कि आना चाहिए उन लोगों को या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। हाँ, क्या मिला तुमको यहाँ आने से? अच्छा फीलिंग हुआ। फीलिंग? फीलिंग क्या होता फूल है? चलिए खैर ठीक है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के। और आपको भी फुर्सत मिले तो आइए, ना फुर्सत मिले तो ज़रूरी नहीं है कि आना ही है। आप वीडियो के माध्यम से घूमिए, यहाँ का कैसा दृश्य है उसके विषय में जानकारी आपको हो ही जाएगी। और क्या क्या है नहीं है ऐसे देख लेंगे, क्या नज़ारा है आप किसी को बता सकते हैं कि ये जगह है घूमने लायक, आ जाइए घूमिए। तो ये है। तो अभी चलते हैं दूसरे जगह पे, आपको दिखाएंगे क्या है नज़ारा इधर उधर का। कि तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ सा यारा नहा। गाना सुने हो? हाँ। बढ़िया लगता है। नज़ारा यहाँ का बड़ा खूबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या करें, रिकॉर्डिंग करने वाला कोई है नहीं। बेहतरीन, कहीं पे भी रखो, फ़ोटो शूट करनी है फिर देखा जाएगा क्या है नहीं है। इधर का तो ये नज़ारा है, ये कि तेरे जैसा यार कहाँ। सबसे बड़ी बात कोहरे का टाइम है तो कोहरा ज़्यादा नज़र आता है, दूर दूर की चीज़ें नज़र नहीं आती है, जिससे उतना खूबसूरत आपको नहीं दिखता होगा। फिर भी देखिए। और अभी पहाड़ी के ऊपर से हम आपको दिखा रहे हैं, तो धूप के विपरीत साइड में रहते हैं तब तो दिखता है ये सब नज़ारा, लेकिन धूप के तरफ थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करेंगे तो धुंधला आता है, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है। सर्दी के मौसम में ब्लॉग शूट करना बड़ा मुश्किल होता है और इसी के कारण हम बहुत सारा ब्लॉग छोड़ दिए, क्योंकि जो सर्दी का मौसम है उसमें धुंध रहती है, कोहरा रहता है, तो उसके कारण शूट नहीं कर पाते। जैसे आप देख सकते हैं इधर कुछ दिखेगा ही नहीं, ज़्यादा दूर तक धुंधला दिखेगा, जबकि पहाड़ है, बहुत सारी पहाड़ है। इधर उधर देखिए, इधर तो और कोहरा जैसा है, मेरा दोस्त दिख रहा है उसके पीछे थोड़ा बहुत कम, तो ऐसा दिखता है जिसकी वजह से ब्लॉग नहीं बनाए हैं, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन अब आएगी, क्योंकि अब धूप उगना शुरू हो गया है। यहाँ देखिए अद्भुत नज़ारा है, प्रकृति में है चीज़ें, थोड़ी सी पत्थर वत्थर दिखती है, बड़ा अजब सा लगता है, बहुत अच्छा लगता है इधर आकर के। तो अगर फुर्सत में रहते हैं आप लोग तो आइए, नहीं रहते तो हमारे वीडियो के माध्यम से घूम लीजिए, काम ख़त्म, जानकारी हो ही जाएगी कि क्या है नहीं है। तो यही है, और आगे का उधर भी दिखा देते हैं हम आपको, और बाकी सारी वीडियोज़ शॉर्ट्स बनाएंगे अभी। तो चलते हैं उधर, और ये आप देखिए। सो ब्यूटीफुल, सो यहाँ पे रखने का है शूज़, ऊपर ऊपर। ये भोलेनाथ भगवान शंकर का मंदिर है, जो बड़ा भव्य है
और आपको दिखाई दे रहा होगा कि एकदम अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। और बाहर आपको दिखा रहे हैं हम आपको कि कैसा नज़ारा है। फिर आपको मंदिर के अंदर भी लेके चलेंगे। यहाँ पे एक दुकान है, बाहर का कुछ ऐसा दृश्य है और हर जगह हरे भरे पेड़ पौधे। और ये मंदिर के अंदर 2 गर्भगृह है, जिसमें से एक ये है, इसमें कुछ देवी और देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित करी गई है और जिसका अवलोकन हम कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं। और मेरा दोस्त जो है, मेरा जो छोटा भाई है, वो नतमस्तक हो रहा है देवी देवताओं के सामने। और ये दूसरा है जहाँ पे आपकी मुलाकात भगवान शंकर से होगी। और बड़ा दिव्य है, बहुत बड़ी है। वहाँ पे शंकर भगवान की जो शिवलिंग है वो, और इधर उनके बैल हैं। और यहाँ एक त्रिशूल लगाया गया है, घंटियों की बहुत लंबी कतार यहाँ पे लगी हुई है, जिसमें टन आएगा मेरा जो छोटा भाई है वो। चलो 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 रहने दो। और फिर निकलेंगे बाहर की ओर। बाहर कैसा दिखता है वो हम आपको दिखाते हैं। बाहर का वो वहाँ का दिखाए थे। अब इधर थोड़ा सा, इधर जो पंडित जी का कमरा है, ये पंडित जी का कमरा है। यहाँ पंडित जी रहा करते हैं। और यहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं। और फिर बाहर का वो इधर से एक बार आपको दिखा देते हैं ताकि अच्छे तरीके से आप देख लें। और फिर हमारी एंट्री होगी और आपको मंदिर के अंदर जो बच गई वो चीज़ें आप देख सकते हैं। उधर सीधे आप जाएंगे तो उधर कुछ मूर्तियाँ लगाई गई हैं इस तरफ। तो मंदिर का पूरा जो दृश्य है वो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे है, यहाँ पे 4 मूर्तियाँ लगाई गई हैं। फिर उधर 4 मूर्तियाँ हैं। और इधर पुष्प की जो फूलों की एक पेड़ है वो है। और बड़ा बेहतरीन तरीके से बनाया गया है वहाँ पे मंदिर, जो लोगों को आकर्षित करती है। और सावन के महीने में या कौन से महीने में बहुत भीड़ लगती है यहाँ पे। जाहिर सी बात है सावन के महीने में ही लगती होगी यहाँ पे बहुत सारी भीड़। बहुत सारे लोग जाते हैं यहाँ से, यहाँ पे देखने के लिए। और इधर लेकर के आपको चलते हैं। वहाँ पे एक शंकर भगवान की छोटी सी शिवलिंग है। और भी है, अलग अलग तरीके से पिंड बनाए गए हैं, वो गोलाकार का होता है। और इधर से एक दरवाज़ा है जो सहायक दरवाज़ा है। मुख्य दरवाजे से हम लोग प्रवेश किए थे और ये सहायक दरवाज़ा है जिससे बाहर निकल जाएंगे। और फिर हम आपको दिखाते हुए बाहर की जो जो चीज़ें छोटी होगी उसको दिखाते हुए आपको ले कर के चलेंगे। तो ये बाहर का दृश्य है। और अब हम सीधे अपने बाइक पे सवार हो जाएंगे। और देखिए पीछे दिख रहा होगा मंदिर। और इधर से इस बार निकलते हैं कि इधर क्या है। इधर तो इधर बैठने की चीज़ें हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं। जो लोग यहाँ पे आते हैं वो इधर बैठ कर के घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, तस्वीरें कैद करवा सकते हैं या स्लोमो बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। या फिर बैठ कर के ऐसे ही थोड़ा सा शांति सुकून अनुभव करें। और कुछ लोग आपको दिख भी जाएंगे इधर, क्योंकि आए हुए थे। जो हम पहुँचे वहाँ पे तो बहुत सारे लोग पहुँच चुके थे वहाँ पे, तो उन लोगों से मुलाकात भी आपकी होगी। और ये नीचे की तरफ जाती है रास्ते। तो बाइक लेकर के हमें लगा इधर से निकलने को, जब 3-4 जगह उतरे तो ये सीढ़ियों जैसा थोड़ा सा आकार था, बहुत छोटा छोटा सीढ़ियों जैसा। तो फिर एक उधर से आ रहे थे भैया, उनसे पूछे कि भैया क्या नीचे उतरने का रास्ता होगा। तो वो बोले नहीं नहीं ऊपर चले जाओ। तो 3-4 सीढ़ी नीचे उतरे थे, फिर हम ऊपर की ओर चल दिए। और इधर से पैदल लोगों के लिए है, बाइक वालों के लिए उधर जिधर से आया या फिर कार वालों को जिधर से आया उधर से ही। तो ये देख सकते हैं आप, नज़ारा एकदम अद्भुत है पहाड़ी के ऊपर। और फुर्सत में रहते हैं और आपको मन ना लग रहा हो, सुकून ना मिल रहा हो, तो एक बार घूम आइए, बेहतरीन लगेगा। यहाँ शहर का जो देखेंगे ना दृश्य अद्भुत दिखेगा। खेतों की जो फसल है वो एकदम अद्भुत दिखेगी। तो बड़ा बेहतरीन लगता है इधर देखने में। और ना फुर्सत मिले तो कभी छोटा सा फुर्सत मिले, मतलब थोड़ा वक्त मिले, तो आप हमारी चैनल पर टहलने आइए और हमारे वीडियो को देख लीजिए, ताकि आप ये देख सकें कि यहाँ का जो दृश्य है वो कैसा है। ये कौन सा मकान है, ये शायद होटल के लिए या फिर और कोई चीज़ के लिए। इसमें कुछ बैनर वगैरह या पोस्टर लगाया नहीं गया है, तो हमें नहीं मालूम कि ये कौन सी चीज़ें हैं, लेकिन जो भी हो। और ये हम चल चुके हैं घूमने के बाद, अब निकल लिए हैं अब अपने गांव जाने के लिए। मेरा छोटा भाई
चला रहा है बाइक, और बाइक से हम लोग जा रहे हैं, नीचे उतरेंगे अब ये सड़कों के माध्यम से, और फिर वही पटना रोड वाली सड़क पकड़ करके फिर शेखपुरा से लखीसराय वाली रोड पकड़ करके उसी गांव होते होते निकल जाएंगे अब। तो ये पटना रोड में हम पहुंच चुके हैं, और भाई मेरा बोला कि हर हमेशा हम ही चालक बने रहे, तुम बनो। तो अब ड्राइवर साहब का काम हम संभाल रहे हैं और मेरा भाई पीछे बैठा हुआ है। चलते हुए दिखा रहे हैं आपको कि सड़कों के किनारे कैसी कैसी यहाँ पे रहती है, उसका एक झलक ले लीजिए। और चलते हैं, आपको लेकर के लगातार बने रहिए और दिखाते हुए चलेंगे आपको क्या है नहीं है, कैसा है। और आप भी बताइएगा कि कैसा बना ये वीडियो और कितना बेहतरीन लगा आपको, कहीं कोई गड़बड़ लगी आपको या बोलने में हमारी हिचकिचाहट या और कोई चीज़ें, या किस तरीके से बोलना चाहिए, या जहाँ का वीडियोस बना है उसमें एंगल थोड़ा सा गड़बड़ था, उसका एंगल सुधारना चाहिए, तो ये सब सलाह आप दे सकते हैं। और हमें आपकी सलाह बेहतरीन लगी तो हम अपने वीडियो में सुधार करेंगे, तो अगली जो वीडियो आएगी वो आपके अनुसार आएगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, तो आप ऐसा कर सकते हैं ताकि आपके अनुसार वो वीडियो दिखे। तो आखिरी पड़ाव पे है, यहीं तक बनाएंगे वीडियो, और उधर का तो दिखा ही चुके हैं, जो रास्ता से आए थे, तो दोबारा कैद करने का मतलब बनता नहीं है। पहाड़ियों का एक झलक आप ले सकते हैं, और यहीं तक वीडियोस को रखते हैं क्योंकि शाम का वक्त हो भी रहा है। तो शाम जैसे ही ढलने लगती है तो वीडियो की जो गुणवत्ता है वो घट जाती है। तो शेखपुरा नगर परिषद से हम निकलने वाले हैं और निकल गए हैं, और ये है मेरा भाई, और यहीं तक है वीडियो। तो वीडियो